चलिए देखिएगा, हमने बात किया था नर्वस सिस्टम का, इसमें हम लोग हिंड ब्रेन देख लिया, फर्स्ट मस्तिष्क देख लिया था, जिसमें हमने देखा था सेरिब्रम देखा था, ठीक, और क्या देखा, मेडुला देखा था। अभी लास्ट जो आप देखने जा रहे हैं क्या, पोन्स। चलिए देखिएगा पोन्स, क्योंकि आप भी नए हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, यहाँ पर नया टॉपिक होगा, उसमें वीडियो बताएंगे, ठीक, इसलिए मत पसंद। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पोन्स होता है, यह पोन्स मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, अग्र भाग का होता है कि मध्य भाग का कि पश्च भाग, यह आपके पश्च भाग का। जो पोन्स की स्थिति होती है यह आप कह सकते हैं ब्रेन के सबसे लास्ट भाग में होता है, और इसी पोन्स से ही आपकी जो तंत्रिकाएं हैं क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। यहाँ से क्या करती हैं, तंत्रिकाएं निकली होती हैं। इन तंत्रिकाएं जो होती हैं यह स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पाइनल। तो एग्जाम में पूछता है मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो स्पाइनल कॉर्ड, जिसे बोलते हैं क्या हिंदी में मेरु तंत्रिका, क्या बोलते हैं, मेरु तंत्रिकाएं मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती हैं, पोन्स से। और बात करते हैं जो पोन्स है इसका कार्य क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य समझिएगा, यह पोन्स एक ऐसा मस्तिष्क का भाग होता है जो शरीर से जो आइडिया जो सूचनाएं हैं उसको सूचनाओं को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद यह हाइपोथैलेमस को क्या काम करता है, इंडिकेट कर देता है, सूचना भेजने का कार्य करता है। अगर ये पोन्स ना हो तो क्या काम करेगी, जैसे आपको कट लगा, आपको चोट लगा, चोट लगने के बाद ये तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं, ये तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं आपके ब्रेन के पास, आपके मस्तिष्क के पास सूचनाओं को पहुंचाती हैं। तो क्या करें, तंत्रिकाएं आई तो पहले आगे पढ़ेगा क्या, पहले पोन्स से पढ़ेगा। पोन्स क्या करेंगी, उस सूचनाओं को क्या रिसीव करेंगी, और रिसीव करने के बाद समझिएगा पोन्स क्या काम करती है, सूचनाओं को रिसीव करके हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा कि मतलब ये सूचनाएं आई है, इस पर आप रिएक्शन। तो कह सकते हैं प्रकार का ये माध्यम का काम करती है, कौन, पोन्स। और इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उस श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। पूछता है श्वसन तंत्र का केंद्र किसे कहा जाता है, श्वसन तंत्र का जो केंद्र है पोन्स को कहा जाता है। समझिए, श्वसन तंत्र का केंद्र, रिस्पायरेटरी सेंटर किसे कहा जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम सेंटर पोन्स को कहा जाता है। जैसे आपको क्या होता है, कभी कभी जो ब्रीदिंग रेट होती है, वो ब्रीदिंग रेट क्या होती है, बढ़ जाती है, सांस लेने लगते हैं तेजी से, तो इस सांस को कंट्रोल करने का ये आपका पोन्स मस्तिष्क करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निमोटिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निमोटिक सेंटर बोलते हैं। न्यूमेटिक सेंटर कहने का अर्थ क्या है, रिस्पायरेटरी मतलब श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, पोन्स करता है। और ये क्या काम करता है, और ये सूचनाओं को क्या करता है, रिसीव करके हाइपोथैलेमस को पहुंचाने का काम करता है। तो सूचनाओं का पहुंचाने का माध्यम का काम कौन करता है, पोन्स। शायद आपको इतनी बात समझ आएगी, पोन्स आपका ये रिलेटेड काम करता है। बाकी हमने कल बात किया था सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, जिसमें बताया था जो प्रमस्तिष्क होता है जब तक ये कार्य करेगा तब तक आप सीधे खड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ये काम करना बंद कर देगा तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। तो जो व्यक्ति क्या करता है, शराब का सेवन करता है, वाइन का सेवन करता है, तो व्यक्ति का जो सेरिब्रम भाग होता है वह प्रभावित होगा।
सेरिबेलम भाग क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, अनुमस्तिष्क भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पाता है, और जिसके कारण क्या होता है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं ये काम करना बंद करते हैं। तो जो व्यक्ति क्या करता है, शराब पीता है, तो उसको क्या होती है, उसमें वो क्या करता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है, और क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है आपका क्या, अनुमस्तिष्क। तो 3-4 कौन कौन से, एक तो आपके शरीर का बैलेंस बनाता है, और शरीर का संकुचन होता है, और आपके शरीर में क्या करता है, ये स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। तो हमने मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उसको हमने देख लिया। चलिए इसको नोट करिएगा अपने पास। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए उस ब्रेन का नाम बताइए जो स्पाइनल कार्ड और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, बताइए। पोस। पोस एक ऐसा ब्रेन का भाग है जो स्पाइनल कार्ड जो तंत्रिकाएं हैं उसको और हाइपोथैलेमस को जोड़ने का काम करता है, और इसे श्वसन तंत्र का केंद्र भी माना जाता है। श्वसन तंत्र को नियंत्रित करना है कौन? तो चलिए अगला देखा जाए, हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। इसकी मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। इसे बोलते हैं क्या, मध्य मस्तिष्क। सबसे पहले बात करते हैं जो मध्य मस्तिष्क है, इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य जो सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है, उनको नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं क्या, मिड ब्रेन का कार्य क्या होता है, संवेदी ऑर्गन को, संवेदी अंग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कितने हैं संवेदी अंग भाई साहब, बताइए। 5 हैं, 5 संवेदी अंग हैं। जैसे कि बात किया जीभ से क्या पता चलता है, जीभ भी प्रकार का संवेदी अंग है। टेस्ट, नोज से स्मेल, ईयर से सुनना, और हियरिंग सुनना, स्किन से तो 5 संवेदी अंग हैं। इन संवेदी अंगों को नियंत्रित कौन करता है, मध्य मस्तिष्क, जिसका नाम है क्या, मिड ब्रेन। तो चलिए देखिए कौन कौन से संवेदी अंग। सबसे पहला है आपका ईयर, कान। दूसरा आई, आंख। तीसरा टंग, जीभ। फोर्थ है स्किन, त्वचा। और 5वां है आपका नोज। तो 5 संवेदी अंग है जो आपका मध्य मस्तिष्क है, इन सभी को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ये क्या करता है, ईयर, इससे क्या पता चलती है, हियरिंग सुनना। आई मतलब क्या, देखने के लिए। टंग टेस्ट के लिए। स्किन त्वचा, जैसे आपका गर्म ठंड ऐसे महसूस कराता है। नोज स्मेल। तो 5 को नियंत्रित कौन करता है, आपका मध्य मस्तिष्क। अब बात करते हैं इसमें से सिर्फ आपका 2 ही ऑर्गन मिड ब्रेन नियंत्रित करता है। सभी 5 होते हैं लेकिन इसमें से सिर्फ 2 अंग ही आपका मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। वह कौन कौन से हैं देखिएगा। एक है आपका आई है और दूसरा है ईयर। आई से क्या कहते हैं, विजुअल पावर। क्या, विजुअल पावर, दृष्टि विश्लेषण।
विश्लेषण, ईयर से आपका हियरिंग सुनना, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता और दृष्टि विश्लेषण, ये सब आपके मस्तिष्क के जो मध्य भाग है ये नीति करते हैं। वैसे होते हैं कितने? 5 संवेदी अंग, जिसमें से सिर्फ 2 ही ऑर्गन को, 2 ही अंग को नेतृत्व कौन करता है? वो आपका, और 3 को नहीं करते, बाकी अब 3 को आपके ये नहीं करता, सिर्फ 2 ही को करता है। तो संवेदी अंग को नियंत्रित करता है, तो सभी संवेदी अंग को नियंत्रित नहीं करता, सिर्फ 2। तो जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, टच हो गया। देखिए 2 तंत्रिकाएं होती हैं, एक आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, और दूसरी होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में। 2 तंत्रिकाएं होती हैं। तो देखिएगा यहाँ हमने दिए हुए हैं क्या तंत्रिकाएं, नर्व्स लिख दे रहे हैं, नर्व्स। एक वह तंत्रिकाएं जो आपके ब्रेन में फैली होती है, ब्रेन के जाल में फैली होती हैं। जैसा आपका जो दिमाग है उसमें जो तंत्रिकाएं फैली होती हैं, उन तंत्रिकाओं को बोलते हैं क्या? कपाली तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? कपाली तंत्रिकाएं। कपाली तंत्रिकाएं जिसे बोलते हैं क्या? क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और दूसरी तंत्रिकाएं जो आपके वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड की पाई जाती है, उसे बोलते हैं क्या? क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स, मेरु तंत्रिकाएं। स्पाइनल नर्व्स। तो 2 तंत्रिकाएं होती है, एक आपकी मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं पाई, दूसरी बोलते हैं क्या? कपाली तंत्रिकाएं। और दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं, जो आपकी कशेरुक दंड होता है ना, जो रीढ़ बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें जो तंत्रिकाएं पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या? मेरु तंत्रिकाएं। अब बात करते हैं कितने कितने होते हैं, कितने जोड़े में होते हैं। तो देखिएगा कपाली तंत्रिकाएं जो हैं आपकी 12 जोड़ी होती है। अब किस किस में 12 जोड़ी होते हैं? तो आपके सरीसृप में, सरीसृप जिसे बोलते हैं क्या? रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं भाई साहब? रेप्टाइल्स। और किसमें? रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स में, पक्षी में, बर्ड्स में, और मैमल्स में, स्तनधारी मैमल्स में। तो देखिएगा स्तनधारी पक्षियां सरीसृप में 12 जोड़ी क्या होती हैं? कपाली तंत्रिकाएं। अगर बात किया जाए मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है, तो मनुष्य किस में आता है? मनुष्य आता है क्या? मैमल्स में। अगर पूछ लीजिए बताइए व्हेल मछली में कितने होते हैं? तो व्हेल मछली आपको पता है वो भी स्तनधारी है, तो उसमें भी कितने होंगे? 12। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मछलियां और उभयचर में जो कपाली तंत्रिकाएं होती हैं वो 10 होती हैं, तो हम कह सकते हैं। लेकिन मछलियां जिसे बोलते हैं फिशीज और उभयचर एम्फीबिया, मछलियां और उभयचर में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिका है भाई साहब? 10। बहुत पूछता है, तो कभी भी एग्जाम में आ जाए बताइए कपाली तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स,
कितने होते हैं संख्या में? 12। मनुष्य की बात किया जाए, बाकी मछलियों में उभयचर में कितने होते हैं? 10। स्टार लगा लीजिए, आपका एक प्रश्न फिक्स है। अगला है आपका मेरु तंत्रिकाएं। क्या है भाई साहब? मेरु तंत्रिकाएं, जिसे बोलते हैं क्या? स्पाइनल नर्व, जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये अंदर से खोखली है और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तंत्रिकाओं का जाल है। उस तंत्रिकाओं के जाल को बोलते हैं क्या? मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व। समझ रहे बात? तो चलिए बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स होती कितनी है। स्पाइनल नर्व्स जो होती है आपकी मनुष्य में 31 जोड़ी। मनुष्य में कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं क्या? मेरु तंत्रिकाएं। अंदर की तरफ जो तंत्रिकाएं गई हैं वह 31 जोड़ी हैं। लगभग कितना? 62। जबकि जो आपके मेढक हैं, मेढक में 10 जोड़ी, मेढक में 10 जोड़ी और खरगोश में 37 जोड़ी। तो जो आपका टॉपिक है नर्वस सिस्टम समाप्त हो चुका है। अब आपका जो टॉपिक चलाएगा क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन, जिसमें से हम बात किए थे, कुछ टॉपिक में कुछ चर्चा हुई थी, उसको फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।